नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों पर नजर डालते हैं। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि कई कड़े आरोप, खुलासे और बड़े दावे सामने आए हैं, जो आने वाले समय में देश की राजनीति को झकझोर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। भानु प्रताप का दावा, चुनाव दोबारा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह ने ऐसा खुलासा किया है जिससे चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई है। भानु प्रताप का दावा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच कराई तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक रद्द हो सकते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे सूची और सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, और ये वही सूची है जो चुनाव आयोग ने ही उन्हें उपलब्ध कराई थी। भानु प्रताप ने चुनौती दी, अगर ईवीएम में धांधली नहीं है तो सिर्फ एक चुनाव बैलेट पेपर से करा के दिखा दो। अगर बैलेट से चुनाव हो जाए तो मोदी एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को सरकार का गुलाम बताते हुए कहा, अगर इस देश में न्याय जिंदा है तो जांच होगी और फैसला भी होगा। अमित शाह का पलटवार, राहुल गांधी पर सीधा हमला। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संसद में आज जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा तंज कसते हुए पूछा, कांग्रेस बताए कि 2014 से पहले आतंकवादी हमलों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हालात इतने खराब थे कि आतंकवादियों की तस्वीरें तक पाकिस्तान भेजी जाती थीं। उन्होंने कहा, कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और ना ही बन सकता है। भाषण के दौरान बीजेपी सांसदों ने ताली बजाई, लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठा। मोदी की चेतावनी पाकिस्तान को, जरूरत पड़ी तो चौथी बार भी मारेंगे। दिल्ली धमाकों के बाद शक की सुई पाकिस्तान की ओर घूम रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा, हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है और अगर इस धमाके में पाकिस्तान शामिल हुआ तो हम चौथी बार भी मारेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, भारत चाहे तो अपनी जांच एजेंसियों को भेज दे। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान प्रतापगढ़िया का हमला, सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़िया ने मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार सिर्फ भाषण देती है, काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के पीछे जनता को गुमराह किया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़िया ने तंज कसते हुए एक घटना भी सुनाई जिस पर सदन में हंसी गूंज उठी। दिल्ली में फिर बुलडोजर, लोग बेघर। अब चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। दिल्ली के पालम क्षेत्र में लगातार दूसरी बार बुलडोजर कार्रवाई हुई है। लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। कई परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे पहुंच गए हैं। आप पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर बुलडोजर नहीं रुका तो हम प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में आरोप हैं, जवाब हैं, राजनीति है और सवाल, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या देश की राजनीति अब टकराव की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।